नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी 360। आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। पहले चीज़ तो यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा रूप लेने वाला है और अधिकतर काम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही होगा। किसी भी सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मेडिसिन हो, डिफेंस हो, कुछ भी, थिंक ऑफ एनीथिंग, और आपको जो जवाब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कंप्यूटर या गूगल या व्हाट्सएप किसी भी सवाल का जवाब देता है आपको, तो ये एक डेटा बैंक से स्क्रॉल करके वो इंफॉर्मेशन आप तक वो पहुंचा देता है विद इन नो टाइम। बट सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में ग्लोबली डेटा बैंक के मेन प्लेयर्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेन प्लेयर्स हैं चाइना और अमेरिका। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा भी अपना एक ह्यूज डेटा बैंक हो, डेटा पूल हो, उसके सर्वर्स हो और कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट हो, और उस इंफॉर्मेशन को ग्लोबली लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, उसकी ऑथेंटिसिटी हो और क्रेडिबिलिटी हो। मेरा ये मानना है कि आज के तारीख में जो इकोनॉमी है उसको मोर और लेस आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कंट्रोल करने वाली है। तो हम सभी को कंप्यूटर सेवी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, फाइनेंस से जुड़ी हुई आप बिजनेस करते हो या काम करते हो, तो भी आपका जो टेक्निकल नॉलेज है एज फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड आपके लिए होना चाहिए। आईटी प्रोफेशनल्स के पास बहुत ज़्यादा काम है और उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ग्लोबली ये देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है और जिसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ मीटिंग्स करते हैं, आपस में बैठ के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सभी कंट्रीज़ बैठ के इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अलग अलग कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो लोग भी बैठ के इस पे बातचीत कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है, पॉलिटिकल लीडर्स का ये मानना है कि जो लोग, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो उनके पास ज़्यादा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, और उससे जो पॉल्यूशन होता है वो ग्लोबली वो हवा को ख़राब करता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल है, कारें हैं, व्हीकल्स हैं या इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा उसको पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो कुल मिलाकर के जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो फॉसिल फ्यूल है, चाहे वो गैस हो, तेल हो या कोयला हो, उसको बर्न करने पर कार्बन एमिशन होता है, जिससे कि एनवायरनमेंट का पोल्यूशन बढ़ता है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये जो तेल है, मिडिल ईस्ट में जो तेल है वो धीरे धीरे लिमिटेड क्वांटिटी में है, वो कम होता जाएगा। और ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, यूरोप, इवन चाइना, जापान और हिंदुस्तान में भी अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो एनर्जी का सोर्स है वो सोलर पावर होगा और बैटरी होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो मेरा ये मानना है कि जिस दौर में हम आ रहे हैं या जो दौर आने वाला है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है और धीरे धीरे मिडिल ईस्ट की जो डिपेंडेंसी है तेल के वजह से, वो कम होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की ये कोशिश रहेगी कि वो अलग अलग कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो रियल एस्टेट हो, सोलर एनर्जी हो, मेडिसिन हो,
एजुकेशन हो या फिनेंस हो, इसके लिए वो चूज़ करेंगे कि अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं, आप लोग एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से मिडल ईस्ट कंपनीज हिंदुस्तान आए, वो इन्वेस्ट करे अलग अलग इंडस्ट्री में। यूरोप से लोग आए हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की एक कंट्री है, और आई बिलीव एज फार एज IT इज कंसर्न वी आर नो लेस, वी आर मच अहेड। और आप माइक्रोसॉफ्ट लें या आप अलग अलग कंपनीज को देखें, जैसे कि सत्या नडेला की हम बात करें या सुंदर पिचाई की हम बात करें, तो दे आर फ्रॉम इंडिया एंड दे आर ऑन द टॉप ब्रैकेट। मेरा ये मानना है कि अगर इन चीज़ों पे हम फोकस करें कि किस तरीके से सोलर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे बातचीत करें, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बातचीत करें, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ट्रेन करें। टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग दें, जैसे वो फ्रेंच सीखे, स्पेनिश सीखे, अंग्रेज़ी सीखे, जर्मन सीखे, जापानीज सीखे, ताकि एक इंटरफेस को क्रिएट करने में काफ़ी सहूलतें मिलेंगी। और एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स में बच्चे जा कर के एजुकेशन बाहर भी ले सकते हैं, और बाहर के बच्चे हिंदुस्तान आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस पे जो भी आपके सजेशंस हैं, एडवाइस है, गाइडेंस है, और सम सॉर्ट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आप उसे आप शेयर कर सकते हैं बाय योर कमेंट्स, or even by emailing your point of view to us. Thank you very much for watching this episode of City 360. Thank you. God bless you all.